अनुभवों की इस श्रृंखला में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और दिव्य अनुभव। तो चलिए सुनते हैं। गुरु आपकी भावना को समझते हैं। मैंने दिव्य अनुभूति में देखा कि गुरु महाराज जी समाधि से लौट आए हैं। सभी लोगों ने अच्छे से गुरु महाराज जी के दर्शन किए, लेकिन मैं छूट गई। मैंने गुरु बहनों से पूछा, गुरु महाराज जी कहाँ गए? उत्तर मिला, महाराज जी अभी अभी अपने कक्ष की ओर चले गए हैं। यह सुन मैं भागती हुई महाराज श्री के कक्ष की ओर चली गई। महाराज जी अपने कक्ष का दरवाज़ा खोलकर अंदर जा रहे थे कि तभी उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ गई। महाराज जी ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर महाराज श्री के श्री चरणों में अपना प्रणाम अर्पित किया। महाराज जी ने मुझसे पूछा, हमने जो कार्य आपको दिया था क्या आपने उसे पूरा कर लिया है? जिस कार्य के बारे में महाराज जी मुझसे पूछ रहे थे उसे मैंने पूरा नहीं किया था। यही कारण था कि गुरु महाराज जी के पूछने पर मैं सोच में पड़ गई। अगर मैंने सच बोल दिया तो गुरुदेव रुष्ट हो जाएंगे। क्या मैं झूठ बोल दूं? नहीं नहीं, शास्त्र कहते हैं कि गुरु के समक्ष कभी भी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। भीतर के इस द्विंद्व के कारण मैं कभी हाँ बोल रही थी तो कभी ना। अंत में मैंने अपनी भूल को स्वीकारते हुए कह दिया, महाराज जी मैं अभी तक उस काम को पूरा नहीं कर पाई। मेरी बात सुनकर महाराज जी ताली बजाकर हंसने लगे और बोले, हम यही देखना चाहते थे कि तुम हमारे समक्ष सच बोलती हो या झूठ। एक बात हमेशा याद रखना, गुरु के समक्ष कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। महाराज जी ने एक बहन का नाम लेते हुए मुझसे कहा, अच्छा उसे अंदर भेज दो। मैंने कहा, जी महाराज जी। मैं बाहर जाकर उस बहन को अंदर भेजती, इससे पहले ही महाराज जी स्वयं बाहर आ गए। महाराज जी ने उस बहन से बात की और फिर सारी संगत को भी दर्शन दिए। कुछ देर बाद महाराज जी जैसे ही अंदर जाने लगे तो मैंने कहा, महाराज जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। महाराज जी, हाँ बोलो। महाराज जी कभी कभी लगता है हमारी भावनाओं को कोई नहीं समझ सकता। महाराज जी कुछ देर तक मुझे देखते रहे, फिर बोले, आपके गुरु तो आपको और आपकी भावनाओं को समझते हैं ना, फिर किसी और को समझाने की क्या ज़रूरत है? सब कुछ गुरु चरणों में अर्पित करते चलो। इसी के साथ मेरी दिव्य अनुभूति यही समाप्त होती है। ऐसी ही अन्य दिव्य अनुभूतियों के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय महाराज जी की।